जिसकी भी गवर्नमेंट हो, मौलाना फजलुर रहमान तड़पते हैं कि हम उस गवर्नमेंट में शामिल हों। ये जो इनके भाई हैं ज़ियाउर रहमान साहब, मैं समझता हूँ ये आलिम नहीं हैं। क्या वाकई ये मुफ्ती महमूद के बेटे हैं? हमें तो नहीं लगता कि इस तरह की जो गुफ्तगू करे तो वो मुफ्ती महमूद का बेटा होगा। तो मेरे ख्याल में पहले अपना जांच कर लें, पूछ लें अपने आप का कि मैं कहाँ पे हूँ। आम सी एप्लीकेशन है, आम सी FIR है तो भुगत लो, इतना मसला तो नहीं। वो चीज़ें ये भूल गए, हमने तो उन चीज़ों को भी माफ़ कर दिया कि चले जाने दें। मौलाना फजलुर रहमान ने और कफील निज़ामी ने, ये 80% वोट इनका मांगे तांगे का वोट था। वो दोगली सियासत करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कहते हैं हम आलिम हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि जी हम तो आलिम नहीं हैं। फाइनल कॉल है इमरान खान की जानिब से। अली खान ने तो कहा है अगर हम वापसी नहीं आते तो हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएंगे। सफेद सूट में मौजूद है। उन्होंने भी सख्ती से कहा है कि इस दफा काफिले होंगे, वो अपनी वीडियोस बनाएंगे। PTI ने डट के मुकाबला किया अमरीत का। चीफ जस्टिस है वो मैंने लगाने, तो उन्होंने मारे खाई, अगवा भी हुए। अगवा होने के बावजूद भी उन्होंने वोट नहीं दिया। चाहे हमारे कफन पहनाए, चाहे हमारे जनाजे पढ़े, तो हम वही रहेंगे। ये आप लोगों की ही वजह से आज वही मकाफात अमल है जो आप भुगत रहे हैं। वो जो गद्दार ठहरे, जो 9 मई के बाद हमें छोड़ के चले गए, कि 2-3 वज़ीर आला हमारे छोड़ के चले गए, PTI इसके बाद वो गलतियां नहीं दोहराएगी। पाक फौज हमारा फख्र है। और नवाज शरीफ तो आपको पता है वो तो ज़िया अलग साहब के बेटे डिक्लेयर हुए थे। उन्होंने बड़ा गिल्ला शिकवा यानी तंजिया अंदाज में कहा कि पंजाब क्यों निकले, कि पार्टी सिर्फ इमरान खान तक ही महदूद है, बाकी लीडरों का कोई ख्याल नहीं है। इमरान खान ने तो वो हदें भी क्रॉस कर दी। जो वोट को इज्जत दो वाले थे वो तो प्लेटलेट्स वाला अपना बयान वो करके और चले गए। ये पार्टी चलती ही इमरान खान के बयाने से। तो देखें शाह महमूद कुरैशी का, मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों को तो बात नहीं करनी चाहिए। उनकी गठजोड़ से इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम जी ये उलमा की जमात नहीं है। आम मुसलमानों को वरगलाने के लिए मौलवियों का दर्जा दे के ये इस्तेमाल हुए। इनका इल्म के साथ, इस्लाम के साथ, दीन के साथ वास्ता नहीं है। ये कदम पे कदम बिकते हैं। जो CM है, वजीर आला, उनको भी हाईजैक कर लिया है। बुशरा बीबी जो पार्टी के लिए फैसले करेगी वो बुरे नहीं होंगे, तो वो उन्होंने फौरन उसको हराम कर दिया। क्या मजाक बना दिया आपने इस्लाम का। एक वीडियो है वो भी जारी की गई है, उसमें आपकी क़यादत भी है। तो जब इतनी बड़ी सुपर पावर उस मसले को हल नहीं कर सकी तो हम अपनी फौज पे क्यों इतनी सख्ती डालें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर शाहीन। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हैं दावर खान कुंडी साहब। जो इस वक्त इशू चल रहा है कि 24 नवंबर के हवाले से फ़ाइनल कॉल है इमरान खान की जानिब से, और दावर खान तो शायद कफन ले या ना ले, अभी भी इस वक्त भी सफ़ेद सूट में मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले कोई कफन वगैरह तैयार किए हैं कोई इलाके से लोग जो ले जा रहे हैं? अली खान ने तो कहा है अगर हम वापसी नहीं आते तो हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएँ। तो क्या इस हद तक वाकई फ़ाइनल कॉल है या फिर यू टर्न होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ आपका, आपने मौका दिया इज़हार ख्याल का। 24 नवंबर के हवाले से ज़ुबैर भाई आपके इल्म में है कि इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल दी हुई है, और ये कॉल इंतहाई सख्त कॉल है, और इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का ख्याल रखना पड़ेगा। और खान साहब ने सख्त हिदायत जारी की हैं कि हर वर्कर, हर बंदा, हर अहदेदार और MNAs MPAs उनके लिए एक टारगेट मुख्तस किया गया है कि इतने बंदे आपने लाने हैं। पहले भी PTI के वर्करों ने और PTI के MNAs MPAs ने कभी भी कोई कोताही नहीं की, लेकिन इस दफ़ा हमारी खसूसी और दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब की हिदायत के मुताबिक, चूँकि KPK का जो हमारे सूबाई सदर भी हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक उन्होंने भी सख्ती से कहा है कि इस दफ़ा तमाम जो काफ़िले होंगे वो अपनी वीडियोज़ बनाएंगे, और उसका मकसद ये है कि पार्टी में एक डिसिप्लिन मज़ीद कायम हो। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम MNA MPA बने हैं, और अगर कोई MPA MNA इस इमरान खान की जो तहरीक है इसमें अगर वो अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाएगा तो मेरे ख्याल में उसको स्नब भी किया जाए और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाए। तो ये भी चीज़ है। दूसरा, पार्टी को मजबूत करने का एक अंसर है। दूसरा ये है कि ये फ़ाइनल कॉल इस हवाले से है कि देखें 26वीं आईनी तरमीम में PTI ने डट के मुकाबला किया अमरीत का, और ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, ये हुकूमत वो हुकूमत है ही नहीं जिसको आप जमहूरी कह सकते हैं। जब आप ये बिल पास करते हैं कि जी ISI को इजाज़त दी जाए कि वो फ़ोन टैप करे, तो ये गैर जमहूरी हरकतें हैं। उसके बाद आप देखें एक्सटेंशन भी मिल गई। उसके बाद जो अदलिया था, क्योंकि हर मुल्क में, हर जमहूरी मुल्क में
एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है, ये 3 पिलर्स होते हैं। हमने तो एक पिलर का बेड़ा गर्क कर दिया और उसको हमने पार्लियामेंट के बाद कर दिया। अब पार्लियामेंट वाले या अगर वज़ीर-ए-आज़म इस बात पे खुश हैं कि जो चीफ़ जस्टिस है वो मैंने लगाना है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी कोताह नज़री है और मैं समझता हूँ कि हर इदारे को ऑटोनॉमस होना चाहिए। अगर हम इलेक्शन कमीशन को ख़ुद मुख्तार नहीं करेंगे, अदलिया को ख़ुद मुख्तार नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए काम नहीं करेंगे, हम आइन को मोतबर नहीं करेंगे, तो वो जमहूरियत नहीं कहलाती, वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं कहलाती। तो उस हवाले से हमने जो हमसे PTI से हो सका, करोड़ों की आफरें, अरबों की आफरें MNAs ने छोड़ी, उन्होंने मारें खाई, अगवा भी हुए, अगवा होने के बावजूद भी उन्होंने वोट नहीं दिया अपनी PTI के ख़िलाफ़। वो जो गए हैं तो वो गद्दार ही ठहरे। तो मेरे ख़्याल में इस दफ़ा खान साहब का ख़्याल ये है कि चूँकि ये अब अपनी हद से तजावज़ कर गए हैं, अब तो समझें कि एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, तो हमने वहाँ पे अब बैठना है और जब तक खान साहब नहीं कहेंगे हम वहीं पे उठेंगे, चाहे हमारे कफन पहनाएं, चाहे हमारे जनाजे पढ़ें, तो हम वहीं रहेंगे। तो आप नहीं समझते जो बातें आपने इतनी लंबी तमहीद भी बांधी है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, चाहे ISI का जिक्र हो, फ़ोन टेप रिकॉर्डिंग के हवाले, तो ये तमाम चीज़ें अगर जाए माजी में भी होती रही, ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं होता, लेकिन जो गवर्नमेंट आपकी थी, जो 3-3.5 साल का टाइम था, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा हुई हैं। तो आप ये नहीं समझते ये आप लोगों की ही वजह से आज वही मकाफात अमल है जो आप भुगत रहे हैं? देखिए, मकाफात अमल कह दें या उसको इस्लाह कह दें, जो गलतियाँ PTI कर चुकी है, PTI वो गलतियाँ नहीं दोहराएगी। और PTI नौजवानों की जमात है और नौजवान जो हैं वो इस मुल्क के जमहूरियत पसंद हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और 100% नौजवान। हमने उनकी उमंगों पे, उनकी एतमाद पे उतरना है। जो हमारे लोग थे, जो जिनके लोग थे, जिनकी वजह से PTI आज बदनाम हुई, बेइज्जत हुई, मारे खाई, और वो जो गद्दार ठहरे जो 9 मई के बाद हमें छोड़ के चले गए, जिसमें वज़ीर आला भी 2-3 हमारे आपके इल्म है कि 2-3 वज़ीर आला हमारे छोड़ के चले गए, हमारे साबिक वज़ीर आज़म छोड़ के चले गए, बहुत सारे वज़रा चले गए। तो मेरे ख़्याल में PTI इसके बाद वो गलतियाँ नहीं दोहराएगी। इस मुल्क में देखें, पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र है और हमेशा सियासी जमातों ने, आवाम ने अपनी फ़ौज का हमेशा साथ दिया। और जब भी खान साहब को जर्नैलों ने कहा कि भाई एक पेश पे हमने सियासत करनी है और हमने सियासत में सपोर्ट करने जमहूरियत को, तो खान साहब ने तो हमेशा उन पर एतमाद किया। अब एक 9 मई का एक फ्लैगशिप बना के, एक झूठा बयान बना के PTI को ख़त्म करने की साजिश की है। और ये आज नहीं है, हमारे मुल्क में हम 3-4 मार्शल लॉ गुजार चुके हैं, तो वो अब हमें मिसाल देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वही चीज़ें हैं, वही तसलसल है जो इस्टेब्लिशमेंट बरकरार अपना रखना चाहती है। और हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क में जमहूरियत को लाएँ। और जो ये PDM के ये जो मौलाना साहब हैं, ये जो आज पीपल्स पार्टी जिस तरीके से अपनी जमहूरियत छोड़ के अमरीत की तरफ जा रही है, और नवाज़ शरीफ तो आपको पता है वो तो ज़िया उल-हक साहब के बेटी डिक्लेयर हुए थे, तो वो तो मार्शल लॉ की पैदावार है। PTI इन तमाम चीज़ों से हट के नौजवानों को आगे लाना चाहती है और हम समझते हैं कि हमें अपनी जमहूरियत को बहाल करने के लिए कुर्बानियाँ देंगे हम, और जो गलतियाँ पहले हो चुकी हैं वो गलतियाँ दोबारा नहीं होंगी। अच्छा, आपने जिस तरह कहा नौजवानों की जमात है उनको आगे लाते हैं और कोई आमलीत या डिक्टेटरशिप PTI में नहीं है, जो आपकी बात से लगता है, तो हम जो देखते हैं ये जो सूरत हाल है, अगर 2 दिन पहले की बात करें, जो आपके वाइस चेयरमैन है पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब कोट लखपत जेल में हैं, उन्होंने बड़ा गिल्ला शिकवा यानी तंज़िया अंदाज में कहा, चाहे जो आपके बैरिस्टर सलमान राजा हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, या दीगर जो भी पार्टी की आदत है शेख वगैरह, उनको कहा गया है कि साबिक गवर्नर उमर चीमा है, महमूद रशीद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो खुद हैं कोट लखपत जेल में हैं, तो वो हमारे पास भी आ जाएं, हो सकता है कोई हम भी फीडबैक दें। तो यानी PTI को हम देखने से वो इमरान खान के गिर्द ही जो भी तहरीक चल रही है, जब इतने लोग आपके अभी जेलों में हैं, आप उनके कोई पुरसान हाल नहीं है, ना ही उनसे आपको मिलने जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो ये मैसेज तो नहीं जा फिर पंजाब क्यों निकले? अब पंजाब के लोग देख रहे हैं कि हमारी जो क़यादत अंदर है उनके लिए तो कोई भी नहीं है, तो आप नहीं समझते शायद पंजाब इस वजह से भी नहीं निकल रहा कि पार्टी सिर्फ इमरान खान तक ही महदूद है, बाकी लीडरों का कोई ख्याल नहीं है? देखें, ये पार्टी है इमरान खान। इमरान खान तो देखें इस वक्त इस मुल्क में एक जमहूरियत की अलंबरदार शख्सियत के तौर पे सामने आए हैं, और मेरे ख़्याल में जिस तरह की कुर्बानियाँ
एक सियासतदान दे सकता था, तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो वो हदें भी क्रॉस कर दी हैं। यहाँ पे तो आपने देखे कि जो वोट को इज़्ज़त दो वाले थे वो तो प्लेटलेट्स वाला अपना बयान वो करके और चले गए, और 2 साल बाहर रह के उन्होंने अपनी वहीं से तकरीरें करते रहे हैं। खान साहब तो आज जेल भी गुजार रहे हैं, आज उनके ऊपर मुलाकातें भी बंद हैं, आज उनसे मुलाकात करने जो जाते हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाते हैं। तो आप देखें ना कि इस्टेब्लिशमेंट का रवैया हमारे साथ क्या है और उनके साथ क्या था। तो मेरे ख्याल में देखिए ये पार्टी चलती ही इमरान खान के बयाने से है। अब अगर शाह महमूद कुरैशी या कोई और ये कहे कि मैं खुद ही एक लीडर हूँ, तो देखें शाह महमूद कुरैशी का मैं चूँकि बहुत ही हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन अगर आप ये पीछे 26वीं आईनी तरमीम में जाएँ तो वहाँ पे देखें ना क्या हुआ, वहाँ पे कौन लोग जो है चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों को तो बात नहीं करनी चाहिए। अब अगर मैं गिरफ़्तार होता हूँ और अगर मैंने आज इमरान खान के नाम पे सीट जीती हुई है, तो अगर मैं तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त करूँगा, अगर मैं गिले करूँगा कि जी मुझसे मिलने कोई नहीं आता, तो ये मैं बहुत ही कमज़ोरी का मुजाहरा कर रहा हूँ। ये जितने भी लोग हैं इन सब से मिलने लोग जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि शाह महमूद साहब ने किस कंटेक्स्ट में ये बात की होगी, लेकिन शाह महमूद की तो इस पार्टी में बड़ी इज़्ज़त थी भी और है भी। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी वजह से आज जो है ये ज़ैन कुरैशी साहब जो है इनके ऊपर इतना ज़्यादा अटैक नहीं होता, वरना अगर शाह महमूद ना होते तो जो होना था वो सबके सामने है। देखें पीटीआई में आपने 26वीं आईनी तरमीम में वोट डाल दिया दूसरी तरफ, तो वो तो पीटीआई का रहा ही नहीं। तो ऐसी कोई भी नहीं है ऐसी बात। अगर इस तरह की बातें वो करते हैं तो वो गलती पे हैं। यहाँ पे सियासत हर बंदे को इनफरादी तौर पे अपनी कुर्बानी खुद देनी पड़ती है। अब अगर मैं अपने ऊपर कुर्बानी या अपने ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो फिर मेरा हक़ भी नहीं बनता कि मैं पार्टी में या पार्लियामेंट में पार्टी से कोई ओहदा मांगूँ या MNA की सीट मांगूँ या MPA की सीट मांगूँ। मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे पार्टी के आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद और इस वक्त मार्शल लॉ के दौर में तो आपको पता है कि हर बंदा मार खा रहा है, तो वो हर बंदा अपनी परेशानी में मुब्तला है, तो गिले की करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, अगर दावर खान बात की जाए KPK के हवाले से, अब जो जमीयत उलमा इस्लाम डेर इस्माइल खान, क्योंकि आपका अपना रीजन है, एक प्रोटेस्ट भी शुरू हुआ और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और अली अमीन जो आपके CM है उनकी गठजोड़ से इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है और एक FIR भी है। इतनी डिले क्यों हुआ है 9 माह का, तो ये भी एक आगाज़ है। क्या आप समझते हैं बाकी अली अमीन खान गंडापुर जो हैं वो इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन रखते हैं? देखें जी, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो इस वक्त इस सूबे के वज़ीर आला हैं। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जब अली अमीन गंडापुर साहब गलत होते थे तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले भी हम थे, और जब आज वो डी खान और KPK में एक बेहतरीन अपनी गवर्नेंस कर रहे हैं तो उसकी तारीफ़ में भी सबसे पहले हम ही आते हैं, हम ही उनकी तारीफ़ें करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम जी अरसे दराज से हम कहते रहे हैं कि ये उलमा की जमात नहीं है, इसको अफ़गान जिहाद में इस्तेमाल करने के लिए, आम मुसलमानों को वरगलाने के लिए ये मौलवियों का दर्जा दे के ये इस्तेमाल हुए हैं। और हम पहले से कहते रहे हैं कि इनका इल्म के साथ, इस्लाम के साथ, दीन के साथ वास्ता नहीं है, ये कदम पे कदम बिकते हैं। और आपको पता है कि जिसकी भी गवर्नमेंट हो, मौलाना फजल रहमान तड़पते हैं कि हम उस गवर्नमेंट में शामिल हों। हालिया मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी, आपके इल्म में भी शायद होगा, ये जो इनके भाई हैं ज़ियाउर रहमान साहब, ज़रूरत ही नहीं है कि हम ज़रूरत भी नहीं है कि हम उस पर ज़िक्र करें, लेकिन जो मेरा मौक़िफ़ है, मैं समझता हूँ ये आलिम नहीं हैं। अगर आलिम होते तो इस तरह की गुफ्तगू ना करते। तो जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, तो पहले तो इनको सोचना चाहिए कि क्या वाकई ये मुफ्ती महमूद के बेटे हैं। हमें तो नहीं लगता कि इस तरह की जो गुफ्तगू करे तो वो मुफ्ती महमूद का बेटा होगा। पहले तो ये बताएं कि क्या ये सच्चे हैं अपने मौक़िफ़ पे, क्या ये वाकई मुफ्ती महमूद के बेटे हैं जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो मेरे ख्याल में पहले अपना जांच कर लें, पूछ लें अपने आप का कि मैं कहाँ पे हूँ। और मैं ये आज भी समझता हूँ कि ये आलिम नहीं है, ये आम लोग हैं, ये कदम कदम पे बिकते भी हैं। और देखें, इंतकामी कार्रवाई तो अली अमीन ने पहले दिन से ही, जैसे वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने अपने तमाम मुखालिफिन को कहा था कि जो किया आप लोगों ने कर लिया, मेरी तरफ से इंतकाम नहीं होगा। ये आम दरख्वास्त थी, जो प्रोसेस उसका होता रहा, उस प्रोसेस में जो है टाइम लगा और उस साबित हुआ। अब आम सी एप्लीकेशन है, आम सी FIR है, तो भुगत लो, इतना मसला तो नहीं है कि आपने पूरा डी खान बंद किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जी इलेक्शन हमने भी गुजारा 8 फरवरी वाला, और इसमें एक पीपल्स पार्टी थी और एक थी जमीयत उलमा इस्लाम।
तो हमारे 74 नाज़मीन हैं टांग के और 148 149 हमारे विलेज नाज़मीन हैं डी खान के। तो आपको मैं ये अगर स्टेटिस्टिक्स बताऊं कि हमारे साथ कोई भी विलेज नाज़िम पीटीआई के साथ नहीं था। अली अमीन के अपने ख़ास लोग, क्या हुआ, ये पुलिस से, एंटी करप्शन से, ये पीडीएम की गवर्नमेंट जिसमें सरखेल, जमीयत उलमा इस्लाम और ये कफ़ील नियाज़ी साहब, निज़ामी साहब जो हैं, ये उसके इन्होंने फ़ायदा उठाया। और वो नाज़िमीन का इनको पता भी नहीं होता था, और सुबह वो कहते थे कि जी फ़लाँ नाज़िम आ रहे हैं, आप बस तस्वीर छिकवाएँ, आपको वोट देंगे। तो वो चीज़ें ये भूल गए हैं, हमने तो उन चीज़ों को भी माफ़ कर दिया कि चले जाने दें। बल्कि आपकी प्रॉपर्टी को भी मेरे ख्याल नुकसान हमारे साथ जो हुआ, देखिए एंटी करप्शन ने FIR काटी, हमारी प्रॉपर्टी डैमेज की, आज भी हमें धमकियां मिलती हैं, और ये इनके ही ये पॉइंट आउट करते थे कि जी फला विलेज नाज़िम। तो आज मैंने देखा कि एक पीपल्स पार्टी और जमीयत एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक असम्बली में आवाज़ उठा रहा है, दूसरा यहाँ पे एहतजाज कर रहा है। तो देखिए अवाम इनको पहचान चुकी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इनके साथ ये इस्टेब्लिशमेंट और ये ज़िली इंतज़ामिया पुलिस तावन ना करती तो मेरे ख्याल में इनके ज़मानतें ज़ब्त हो जाती। ये जो इन्होंने वोट लिए हैं मौलाना फजल रहमान ने और कफ़ील निज़ामी ने, ये 80% वोट इनका मांगे तांगे का वोट था और ज़बरदस्ती का वोट था। तो वो बातें ये भूल गए हैं, इससे कुछ नहीं होगा। देखें यहाँ पे जमीयत की सियासत ख़त्म हो चुकी, क्योंकि उनके पास वो दोगली सियासत करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कहते हैं हम आलिम हैं, फिर खुद ही कहते हैं कि जी हम तो आलिम नहीं हैं। तो ये सिलसिला, इससे पीटीआई या अली अमीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, अगर बात की जाए, एक बार फिर आते हैं बुशरा बीबी के हवाले से, जो मौजूदा सूरत हाल है, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें हैं, आजकल तो सोशल मीडिया है, फेक ख़बरें भी बड़ी गर्दिश तेज़ी के साथ फैलती हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया। एक साइड पे कहा जाता है कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, दूसरी साइड पे इस किस्म की बातें हैं कि उन्होंने जो CM है, वज़ीर आला, उनको भी हाईजैक कर लिया है, और तमाम तर जो मामलात हैं वो बुशरा बीबी ने संभाल लिए। क्या इसमें कोई सदाकत है, या जो प्रोटेस्ट आपका 24 नवंबर का बुशरा बीबी की ज़ेर निगरानी हो रहा है? सर देखें, ये हाईजैक करने की बात नहीं है, वो हमारी खातून अव्वल हैं, ये उनकी पार्टी है, खान साहब का पूरा एतमाद है, और मेरे ख़्याल में बुशरा बीबी जो पार्टी के लिए फ़ैसले करेगी वो बुरे नहीं होंगे। तो चूँकि वो हमारी खातून अव्वल हैं, तो जो वज़ीर आला साहब हैं, हम MNAs हैं, हम MPAs हैं, उनका हर हुक्म हमारी सर आँखों पे, और हमें ऐसी शख्सियत की ज़रूरत थी कि जो सबको किसी तौर पे एक सख्ती से डिसिप्लिन कायम करे। क्योंकि जो मैं महसूस करता था कि अब अगर किसी MNA को या किसी MPA को अगर अली अमीन या और कोई अगर सख्ती भी करता था तो वो उसको बुरा मानते थे। अब ये होगा कि कम से कम उनको ये पता है कि ये हमारी एल्डर है, हमारी खातून अव्वल है, तो अगर वो डिसिप्लिन कायम करेंगी तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर फैसला और कोई है ही। आप समझते हैं इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे जो क़यादत में है? देखिए, इख्तलाफ कोई नहीं है, सब ये प्रोपेगेंडा है, एक ही फैसला है, एक ही नारा है और एक ही आवाज़ है, वो है इमरान खान। ना हमने इमरान खान को बेचा, ना किसी और MNA ने इमरान खान को बेचा। तो जो सियासत, जो जमहूरियत इमरान खान से आएगी, हमारी वही सियासत है, वही अहकामात हैं, वही जमहूरियत है, और इख्तलाफ कोई नहीं है। हर बंदा इमरान खान के साथ है, अगर किसी का आपस में नहीं लगती, लेकिन वो है इमरान खान के साथ, और ऐसे इख्तलाफ हमारे सामने नहीं आए। ये जो आप देखते हैं, ये सारा एक प्रोपेगेंडा है, ये PTI को कमज़ोर करने की साजिश है, क्योंकि PTI इनसे कमज़ोर हो नहीं रही। आपका इंटरनेट स्लो हो गया, आपकी फायरवॉल अरबों की लग गई, आपका VPN बैन हो गया, आप गैर शरई हो गया। अब देखें, उन मौलवियों को, हजरात को जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं, और हम समझते थे कि शायद फेडरल शरीयत कौंसिल में तो बड़े ही अच्छे उलमा बैठे होंगे, उन उलमा को भी जब डायरेक्शन आई जहाँ से भी आपको पता है, तो वो उन्होंने फ़ौरन उसको हराम कर दिया। क्या मजाक बना दिया आपने इस्लाम का। अब VPN के साथ आपका हराम और हलाल की क्या बात है। देखें, मसला ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत को शदीद ख़तरात हैं। आपकी आवाज़ बंद की जा रही है। आपको IT सेक्टर वाहिद सेक्टर था जो इस मुल्क में तरक्की कर रहा था, क्योंकि सारे बिजनेसेस ऑनलाइन जा रहे थे। आप यहाँ पे एक छोटा सा ताजर है, वो भी अपना बिज़नेस ऑनलाइन करता था। अगर वो फैसलाबाद से चीज़ें मंगवा रहा है, कराची से चीज़ें मंगवा रहा है, लाहौर से चीज़ें मंगवा रहे हैं, तो उनका बेड़ा गर्क कर दिया इस हुकूमत ने। देखिए, ऑनलाइन पे आपके बैंक ऑनलाइन पे चल रहे हैं। जब आपकी इकानमी इतनी कमज़ोर है और आप ये ड्रामे कर रहे हैं, तो मुझे बताएं ना, ये कोई अक्लमंदों की हुकूमत है तो जाहिलों की हुकूमत है। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है मुख्तलिफ, चाहे सोशल मीडिया के पेजेस हों PTI से जिनका ताल्लुक होता है, या कुछ ऐसे आपके रहनुमा होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं हमारे राब्ते होने जा रहे हैं, और 24 नवंबर के जो फाइनल राउंड है
उसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन दूसरी साइड से इशारे आते हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, किसी किस्म के कोई राब्ते नहीं है। सानिया 9 मई में जो भी मुलव्वस है कोई माफ़ी नहीं है। CCTV फुटेज वगैरह की अगर बात की जाती थी, एक वीडियो है वो भी जारी की गई है, उसमें आपकी क़यादत भी है। तो क्या होगा 24 नवंबर को अगर मुज़ाकरात या नहीं होते, या आपकी कॉल आप जाते हैं धरना देते हैं, कामयाबी नहीं होती, जाहिर है हुकूमत है, लाठीचार्ज, ये बातें भी हैं कि हज़ारों की तादाद में पंजाब से पुलिस वाले हैं, चाहे इंटेलिजेंस वाले हैं, उनको भी इस्लामाबाद में बुलाया गया है, कोई ब्रीफिंग शुरू है। तो क्या देखते हैं फिर वापसी, जिस तरह यमीन खान ने कहा, वाकई ऐसा कोई पेश क़यामत तो नहीं है, अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसका कफन जनाजे पढ़ लिया जाए। क्या सूरत हाल देखते हैं, क्या पस मंज़र? जनाजा हम अमरियत का पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें जी, ये इशू ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते से कोई इनकार नहीं है, और पार्टी कभी ये नहीं कहती। पार्टी ये कहती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने हाल पे आती है और जो वो वादा करते रहते हैं कि सियासत में हमारी कोई मुदाखलत नहीं है और उस पर वो अमल पैरा होती है, तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने पे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट इसी चीज़ पे, इसी हठधर्मी पे कायम रही, क्योंकि देखें सियासतदान का काम होता है कि वो 1-2 कदम आगे भी जाते हैं, 2 कदम पीछे भी लेते हैं। सियासी पार्टियाँ रिजिड नहीं होती, सख्त नहीं होती हैं, वो लचकदार होती हैं। किसी स्टेज पे भी अगर कोई मामले, और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये नहीं है कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी के राब्ते नहीं होते, छोटी छोटी बातों पर राब्ते हो भी जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को रास्ता दिया भी जाते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी कभी कभी सियासी जमातों को रास्ता देती है। तो मेरे ख्याल में ये जो नैरेटिव बना रहे हैं ना कि जी PTI इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात नहीं करेगी, उनका मकसद ये है कि कोई हल निकले ही ना। तो हल निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फ़िलहाल राब्ते नहीं हैं, अगर जब राब्ते होंगे तो मेरे ख्याल में मैं आवाम को ये बताते चलूँ कि ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, और ये मेरा इनफरादी एक समझे कि एक बात है। या अगर कोई मुझसे पूछे, मशवरा ले, तो मैं कहूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर वो अपने राय रास्त पे आती है, कुछ मामलात पे वो ठीक चलती है और वो कहती है कि जिस सियासत में मुदाखलत बंद हो जाएगी, तो उस पर अगर कोई बातचीत हो PTI की, तो बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी स्टेज पे देखती है कि हम भी अगर समझते हैं कि मुल्की सालमियत को, या इंटरनेशनली हमें देखें ख़िते में हालात बहुत ख़राब है। आपका गज़ा इसराइल जंग शुरू है, आपका ईरान इसराइल जंग शुरू है, आपकी यूक्रेन और रशिया वार शुरू है, और इसका सारा इम्पैक्ट आपके पाकिस्तान पे आ रहा है। यूक्रेन रशिया का जो इम्पैक्ट रहेगा, आपको गंदम पे असरात पड़ते हैं। इसी तरह अगर गज़ा इसराइल का हमला है तो समझें कि आपके पेट्रोल और इन चीज़ों के, ईरान के साथ जो इनके मामला चल रहे हैं। तो अब ये नई क़यादत आ रही है अमरीका की, तो वो 2 महीने बाद KPK की बात करें तो आपकी हुकूमत है, हालात तो KPK के भी अच्छे नहीं हैं। देखिए, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कई दफ़ा कह चुका हूँ और एक दफ़ा फिर मैं आपको कह देता हूँ। देखें, जहाँ पे सियासी मुदाखलत की बात आएगी तो वहाँ पे हम तनकीद करते हैं, लेकिन ये जो फ़ौज है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी के पर्सनल्स हैं, हमें इन पे एतमाद है। देखें, मैं दोबारा ये रिपीटिशन लगेगी लेकिन मैं कर देता हूँ कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं अफ़गानिस्तान में, और तालिबानों को ख़त्म करने के लिए, मुजाहिदीन को ख़त्म करने के लिए। और आपने देखा कि उनका क्या हाल हुआ, वो हर चीज़ छोड़ के चले गए। तो जब इतनी बड़ी सुपर पावर उस मसले को हल नहीं कर सकी, तो हम अपनी फ़ौज पे क्यों इतनी सख्ती डालें? उनको हम टाइम देंगे, हम अब भी टाइम देते हैं। हम अब भी कहते हैं कि 22 ऑपरेशन हुए हैं, 8 मुआहदे हुए हैं, बराए करम आप दोबारा एक चांस लें। अगर आप ख़त्म कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, और हम अपनी फ़ौज को कभी भी कमज़ोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये बातें फिर इंटरनेशनली भी जाती हैं। और अगर आज मैं अपनी फ़ौज के पीछे बोलूँगा, तो अगर मैं बोलूँगा तो मैं क्लोज़ डोर के अंदर बोलूँगा, कमरों के अंदर उनको कहेंगे कि जी ये चीज़ ठीक करें। तो बाकी तो हम फ़ौज के साथ इसलिए होंगे कि हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, और यहाँ पर अगर हमारी फ़ौज मजबूत नहीं होगी तो हमारा हाल फिर अफ़गानिस्तान का होगा। तो दोबारा मैं कहूँ कि KPK के मामलात, सूबाई हुकूमत हमारी है, लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट का ये चैप्टर समझें कि ये काम है। एपेक्स कमेटी की मीटिंग आज होनी थी, वो पता नहीं शहबाज शरीफ बीमार हो गए। अब वहाँ से मामलात ख़राब होते हैं। अब ये पता नहीं वो सही बीमार हुए हैं कि जानबूझ के उन्होंने एपेक्स कमेटी का जो है इजलास मुलतवी करा दिया। सारे वज़ीर आला गए हुए थे और शहबाज शरीफ बीमार हो गए। तो वहाँ से थोड़े मामलात ख़राब हैं, और हम दुआ करते हैं कि इस चीज़ ठीक हो। लेकिन बहुत सारी सेंसिटिव बातें लोग सुनना चाहते हैं, वो हम नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते हैं कि हम चाहते हैं कि इनको अपना काम करने।
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ थे दावर खान कुंडी साहब। 24 नवंबर को फाइनल राउंड के हवाले से जो भी गुफ्तगू थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया है और उन्होंने कहा है जो वहाँ जनाजा पढ़ा जाएगा वो आमरीत का जनाजा होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है और जो क़यादत है वो कामयाबी से वापसी लौटेंगे। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।